कराची वालों को इस बार सोचना होगा। यार कराची के मेयर मतलब कराची का बाप, और वो बाप 23 घंटे बाद आ रहा है। वो जो बोल रहे हैं ना सो कॉल्ड अपने आप को यूट्यूबर जो चीखते रहते हैं, उनसे सवाल है कि यार आप लोग उस पे पर्दा डाल। कराची मेयर साहब 1 करोड़ रुपए हम आपको दिलवाते हैं ताजिर बरादरी से, आप जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकते, आप 10 बर्दार हो जाए, इस्तीफा दे दें, सिंगल डबल ना करें, फिर एक दफा बम मारते हैं हमें कराची वालों पे, यार जान छोड़े हमारी भी अपनी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शाहिद। इस साहने में गुल प्लाजा वाला कराची का जो है हर कोई बात कर रहा है, मैं भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन अभी वो तस्किरा या बात करूँगा जो रियलिटी बेस है। कराची कब तक इसी तरह बस रोता रहेगा और बात करता रहेगा? हम ये सोचते हैं, मैं ये सोचता हूँ कि यार ये सानिया हो गया ना, इसके बाद जो है ना हम लोग निकल कर जो है ना वावेला मचा देंगे और इनकलाब आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, फिर वही बत्ती गुल हो जाती है और कुछ जो है नाम नेहाद यूट्यूबर्स भी निशाने पर हैं और होना भी चाहिए। वो बात करते हैं लावारिस कराची, लावारिस कराची। लेकिन गुल प्लाजा का जो अभी हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, उस पर जो है काफी सपोर्ट कर रहे थे उनको और मुजरिम किसी और को ठहरा रहे थे। अल्लाह उन्हें हिदायत दे। मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा उस पर, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं किसी पे तनकीद करूं और सारा टाइम उनको दे दूं अपनी खास वीडियो का। मेरे साथ अगेन आतिफुद्दीन अभियान के वालिद साहब, और अभियान जैसा कि आपको पता है पिछले 2.5 सालों से लापता है और आज भी राह देख रहे हैं, राह तक रहे हैं। कब तक चीखते रहें, कब तक चिल्लाते रहें? फिर वही सानिया, फिर कोई बच्चा गटर में गिर जाता है। आज आतिफ से बात करूंगा कि गुल प्लाजा का जो सानिया हुआ उसको किस नजर से देख रहे हैं कि वही सेम सिचुएशन, वही लेट लतीफ, वही गफलत, वही लापरवाही, वही बेगैरती। कि ये बेगैरती हो गई ना, अब एक दफा होता है, 2 दफा होता है, तो किस नजर से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, मैं असल में ये बोलना चाहूंगा, देखिए एक जो है ना आग लगी जिस तरह से भड़की, जो वो तो जाहिर सी बात है, एक तीसरे दर्जे की आग। एक बहुत बड़ा सानिया है गुल प्लाजा, ठीक है, कराची शहर का। मतलब मैं वो खासतौर पे वो जगह तो मैं बोलूँगा कराची शहर की फाइनेंशियल हब जगह है, मेन सेंट्रल जगह है, सदर के आसपास का एरिया और मेन सेंट्रल एरिया है जहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है बहुत हद तक कराची शहर का। वो ऐसी जगह है जो कराची से बाहर रहते हैं उन लोगों को, लेकिन कराची वालों को इस बार सोचना होगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि अब बस हो गई है और बहुत हो चुकी है। मैं खुद 2.5 साल से ये चीजें फेस कर रहा हूं, क्योंकि मेरा बच्चा गया है, मैं जानता हूं और मैं इस दुख तकलीफ को बहुत अच्छे से जानता हूं। और अभियान के हवाले से ये बात करूंगा कि वो आज भी रियासत के ऊपर, सिंध गवर्नमेंट के ऊपर सवालिया निशान है। अब जो सानिया हुआ, मैं उस लिहाज से बात करता हूं कि भाई जो गफलत, नाअहली, लापरवाही वो तकरीबन तमाम केसेस में नजर आती है सिंध गवर्नमेंट में। एक बात नहीं कर रहा, अभियान वाले केस में भी नजर आई, और यहाँ यार ये तो सेंटर में था और फाइनल ताजिर बरादरी का यार मामला हमारा। मैं तो चल इंडिविजुअल ना, लेकिन मैं अपने बलबूते अल्लाह पाक के भरोसे काम कर रहा हूँ जो मुझसे हो सकता है। 23 घंटे बाद आए मेयर साहब, 23 घंटे बाद। यार ये तो देखिए मेयर साहब, अब वो बोल रहे हैं कि मैं छुट्टी मनाने गया, तो उनके पास इतनी फुर्सत है कि वो छुट्टी मनाने एक दफा अपने लाल जिगरे को, ये अभियान या आपका बच्चा, आपकी औलाद अभी जो गुल प्लाजा में है उसको फील करके देखें, खुदा की कसम पैरों से जमीन निकल जाएगी। यार शाहिद भाई, जब भी ऐसा इतनी तकलीफ दे अमल है ये हम गुजार चुके हैं। जब ये बार बार बोलते हैं कि गफलत जो है ना, गफलत को अल्लाह का वास्ता, अच्छा बेगैरती को खत्म कोई करो। आम सी गफलत नहीं है, मुजरिमाना गफलत है, जुर्माना गफलत है। मतलब इसमें ये जुर्म है ना, जुर्म है, और जाहिर सी बात है जो जुर्म ही हो गया, एक दफा होता है, 2 दफा होता है, अगर मैं कराची मेयर हूँ तो मेरे ऊपर जो लाजिम है, मेरी जो जिम्मेदारी है, मुझे वो पूरी करनी चाहिए। नहीं, जाहिर सी बात है, आपके घर में मैं अपने ऊपर रखकर सोचूं, मेरे घर में अगर खुदा न खास्ता मुझे कॉल आती है कि यार मेरे घर में फला मसला हो गया, बच्चे की तबीयत खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह ना करे, तो मैं हुआ है मेरे साथ कई दफा ऐसा, मैं छोड़ छाड़ के कोई भी मेरे सामने कितना ही अच्छा, कितना ही जरूरी काम हो, मैं घर की तरफ भागा हूं, अंधाधुंध कुछ भी नजर नहीं आया मुझे। यार
कराची के मेयर मतलब कराची का बाप, और वो बाप 23 घंटे बाद आ रहा है, उसको पता है तीसरे दर्जे की आग लगी हुई है, अल्लाह माफ करे बुझने का नाम नहीं ले रही, और हमारे इक्विपमेंट है ही नहीं। लानत भेजता हूँ मैं इस इक्विपमेंट पे। वो जो बोल रहे हैं ना सो कॉल्ड अपने आपको यूट्यूबर जो चीखते रहते हैं, उनसे सवाल है कि यार आप लोग उन पे पर्दा डाल रहे हो। 60% प्लस रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, उसके पास सामान नहीं है, इसका जवाब सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए। और जो नाअहल है, चाहे जो भी हो, सीएम साहब हो, गवर्नर साहब हो, या जो भी, जिम्मेदारी आपकी है, आप उस जिम्मेदारी को कबूल करें। नहीं करते वो आपको यहाँ नहीं तो अल्लाह के जवाब तो देना है, और आपकी जिम्मेदारी है, आपको ये चीज देखनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात इंसानी जानें जा रही हैं जिसका कोई नेमुल बदल नहीं है। और सीएम साहब, अगर मैं माजरत चाहूंगा, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी, कड़वी तो है, लेकिन आज सच यही है, मेरा बच्चा किया है, मेरे साथ भी ये मामला किए गए थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह ने आज रखा हुआ है। कितने करोड़ दिए? मैंने अपने बच्चे 6 करोड़ 5 से 6 करोड़ की बात की दे दिए ना, अब तो ऐसी कर रहे होंगे ना। मुझे नहीं चाहिए। नहीं उन्होंने दे दिए थे भाई, मुझे नहीं चाहिए। अबे भाई अभी भी ऐलान किया है। हाँ अभी ऐलान किया, तो मैं यही ऐलान किया है 1.5 करोड़। सीएम साहब, अगर आपने 1 करोड़ का ऐलान किया तो मैं खुद चाहता हूँ ताजिर बरादरी और उनसे हाथ पैर जोड़ते हैं उनके, ताजिर वालों के गिरवी रखते हैं, 1 करोड़ रुपए हम सीएम साहब को दे। सीएम साहब, आपकी जिम्मेदारी, आप अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकते, आप 10 बरदार हो जाए। कराची मेयर साहब, 1 करोड़ रुपए हम आपको दिलवाते हैं ताजिर बरादरी से, आप जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकते, आप 10 बरदार हो जाए, इस्तीफा दे दें। आपको बार जिम्मेदारी है, हमें भी अच्छा नहीं लगता। अगर आपसे नहीं होता तो भाई आप कम से कम ये बोले, हाँ मैं नहीं संभाल सकता, मैं इसलिए रिजाइन करता हूँ। नहीं होगा, तुमसे ना हो पाएगा। हजारों जाने जा चुकी हैं इस शहर में। अबे भाई बहुत बड़ा सानिया है, जिनके लवाहिकीन गए ना, और जिनको नहीं मिले, मैं जानता हूं उनका दुख। मेरा बच्चा आज भी आप लोगों के ऊपर सवालिया निशान है, गवर्नमेंट सिंध के ऊपर सवालिया निशान है। मेरा बच्चा गिरने के बाद गया तो गया कहां? आतिफ भाई अल्लाह माफ करे, एक तो गम है, इस गम में इस गम का कोई नमल बदल नहीं है, और अल्लाह रहम करे अगेन सबर दे। और सबर भी क्या दे, अभी तक तो बहुत सौ को लाशें ही नहीं मिले, लेकिन जो लोग उधर आए हुए हैं फैमिलीज के साथ आए हुए हैं, और मैंने देखा है, मेरे साथ फुटेज देखे आप, गटर खुले हुए हैं, नाले खुले हुए हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है वो जगह, लोहे निकले हुए हैं। वो देखी होगी आपने एक फुटेज जिसमें वो फायर ब्रिगेड जो गई और तार पीछे से धुम करके, और कितने लोगों को सरिये निकले हुए हैं। इमेजिन करें वो सरिये जो निकले हुए हैं ना, उस पर अगर कोई गिर जाए, लोग खड़े हुए हैं, वीडियो सब करो यार, लेकिन अपना ख्याल रखो, क्योंकि इधर ना सिंध गवर्नमेंट के पास आपको बचाने के लिए फिर दोबारा कुछ नहीं है, ये देख तो रहे हैं हम लोग। तो आतिफ भाई अगेन अल्लाह रहम करे हम सब पर। कब तक हम लोग ये नफरतें और सियासत में क्यों पड़ जाते हैं यार, समझ में नहीं आता है। अल्लाह रहम करने वाला है, कुछ काम हम सबको मिलकर करने पड़ेंगे। कराची वालों खासतौर पे आप सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, यूनाइटेड होना पड़ेगा। आपका ताल्लुक किसी भी सियासी तंजीम से हो, लाइक डिसलाइक आपका हो सकता है, लेकिन मैं बोला इस जगह पर इंसानी जानों पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके दरमियान का बंदा, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, MQM का, जमात का हो, PTI को, किसी भी तंजीम का हो, उसको लगाम डालना हम सबकी जिम्मेदारी है। बीच में आते हैं क्योंकि बहुत सारी जगह सियासत दिखाई। भाई कराची में ठीक है पीपल्स पार्टी के हैं, सिंध गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर साहब है पीपल्स पार्टी के, लेकिन भाई चीफ मिनिस्टर है, उसके पास वो होता है, वो चीफ मिनिस्टर सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, वो कराची सिंध का चीफ मिनिस्टर है, मेयर कराची का मेयर है। हमारे बच्चों की सेफ्टी, हमारी सेफ्टी उसकी जिम्मेदारी है। सर जब तो सवाल कर रहे हैं आपसे, हमें कोई मजा थोड़ी आता है। आप हमें बोल देंगे हमारा सवाल करना वैलिड नहीं, हम सवाल करना हमारा, या तो हम बोल देते हैं, हम लोग इसको नसीब से जोड़ लेते हैं कि मरना है, हर थोड़ी देर बाद आप सिंगल डबल ना करें, फिर ये आपकी जिम्मेदारी है। 60-70 मौतें नहीं लें, फिर एक दफा बम मारते हैं हमें कराची वालों पे यार, जान छोड़े हमारी भी अपनी भी। कब तक हम लोग आपको बोलते रहेंगे, हम भी थक गए यार। खुदारा अल्लाह होश के नाखून लें, ये नफ्सा नफ्सी लसानियत से, फिरका वारियत से बाहर आए और एक दूसरे का साथ दें। कराची वालों अभी बहुत ज्यादा जरूरत है यूनिटी की। पूरे शहर को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, पूरे मुल्क का तो बाद में, लेकिन कराची शहर का दुख सिर्फ कराची शहर में रहने वाले लोग जानते हैं। बाहर से जो लोग होते हैं उनको नहीं पता कि कराची शहर में चल क्या ये है ना दुख।
तकलीफें कर ये तो बर्दाश्त 2.5 साल मुझे हो गए, खुद फील किए। मुझे अच्छा मतलब मैं तो खुद गुजरी है। मुझे जवाब तो दे दे यार, मेरा बच्चा जिंदा भी है, शहीद मानू क्या, मुझे जवाब तो दे दो यार, खुदा के वास्ते यार। गवर्नर सिंह साहब, कामरान टोसरी साहब, मैं आपके पास आया था, आप मुझे जवाब दे दें। कराची मेयर साहब, आपसे भी बात हो चुकी है, चीफ मिनिस्टर साहब आपसे बात, यार जवाब दे दो। और ये अभियान सिर्फ एक वाक्य नहीं, आप थोड़ा सा ये आपके सवाल निशान है, उसके अलावा और बहुत सारी जाने जा चुकी है और मजीद जा रही है। तो नेग्लिजेंसी तो है, नेग्लिजेंसी है, लापरवाही। तो कराची वालों, मैं सिर्फ आपको सब बोलूंगा, इकट्ठे हो जाओ और इस मामले पे हमारी भाइयों बहनों पे, बच्चों पे, इंसानी जानों पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। आपका किसी भी सियासी ताल्लुक से वाबस्ते क्यों, लेकिन इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, इस पे कोई दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद, मैं शाहिद हूँ